यूपीपीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। यूपीपीएससी 2023 के लिए 8 मंथ्स इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस जो प्लान है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जून 2023 में होगा। तो अच्छे खासे आपके पास 8 महीने हैं, इसमें आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस की, क्योंकि जो प्रीलिम्स और मेंस है उसके बीच में आपको 3 महीने मिलते हैं और उस टाइम जो है बिल्कुल जीरो से तैयारी करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सही से ना कुछ रिवीजन हो पाता, ना कुछ ऑप्शनल पढ़ा जाता। तो आपके पास ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस 8 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करें और जब प्रीलिम्स के बाद जो आपके पास 3 महीने बचेंगे उसमें आप जो है डायरेक्ट जो मेंस का जो ऑप्शनल का रिवीजन कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों का जो है उसको रिवीजन कर सकते हैं इस हिसाब से। तो यही हम प्लान, तो हमारा जो मेन टारगेट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। तो सबसे पहले जो है आप हम देख लेते हैं कि आप जो अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो 4 घंटे आपको जीएस और घटना चक्र को देने हैं। तो जनरल स्टडीज के जैसे पॉलिटी है, अगर टाइम टेबल में तो पॉलिटी पढ़ो, एथिक्स है तो एथिक्स पढ़ो और जिस हिसाब से जो सारी चीजें हैं उसको पढ़ो। घटना चक्र को अवॉइड मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। पिछली साल भी आपने देखा 2022 के प्रीलिम्स में और 2022 के मेंस में भी आपने देखा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल अवॉइड मत करना, ना तो प्रीलिम्स में ना मेंस में। तो आप जो है जो भी आपको सब्जेक्ट होगा टाइम टेबल में उसकी आपको पढ़ना है और फिर घटना चक्र के उसको क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने एक प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, तो ये चैनल के होम पेज पे ही है। तो प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी वीडियो 2023 के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स और एसीपीपीएससी डेली टेस्ट, यहाँ डेली टेस्ट होगा कोर्स में, तो उस डेली टेस्ट को आप 1 घंटे दे सकते हैं। तो करंट अफेयर्स तो या तो आप एसीपीपीएससी से पढ़ सकते हैं। एसीपीपीएससी से आपने करंट अफेयर्स पढ़े तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस एसीपीपीएससी के सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के इससे ही आए थे। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मेघालय वाला और जो सीएम वाला था, तो वो तो थोड़ा उसका आंसर भी थोड़ा डिस्प्यूटेड था। तो अदरवाइज अगर उस क्वेश्चन को भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि हमने वो करंट अफेयर्स में मतलब यूज किया था, लेकिन जिस हिसाब से वो क्वेश्चन आया था उस हिसाब से नहीं था, तो उस क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन जो है वो एसीपीपीएससी के करंट अफेयर कोर्स से आए हैं। बाकी आप करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बता रखा है कि आप करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें। अदरवाइज अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को आप 2 घंटे दीजिए। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करें, किसी भी सब्जेक्ट का अगर ऑप्शनल होगा उसको कैसे प्रिपेयर करें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप डेली ऑप्शनल को 2 घंटे दीजिए। टारगेट रखिए कि 2 से मतलब 3 महीने में, 3 मंथ्स में आपका 2.5 से 3 मंथ्स में आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, कि जब प्रीलिम्स हो उसके बाद सिर्फ इस ऑप्शनल को रिवाइज करो और इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो जितना भी आपका कंटेंट है 2.5 मंथ से 3 मंथ्स में ऑप्शनल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शनल आपने 2 घंटे का पढ़ा, फिर मेंस आंसर राइटिंग आप 1 घंटे करेंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग, मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है 2023 का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि GS1 के लिए कौन कौन सी बुक के सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, सोसाइटी के लिए क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ना है, गवर्नेंस के लिए क्या पढ़ना है, इस हिसाब से सारे सब्जेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या पढ़ना है, तो सारे सब्जेक्ट का उसमें दे रखा है कि किसके लिए क्या पढ़ना है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी एक टेलीग्राम क्विज होता है एसीपीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, हार्डली मतलब 5 to 10 क्वेश्चंस के बीच में इसमें रोज क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए, तो आप ये क्विज कर सकते हैं। और बाकी जो संडे है वो संडे आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन जो है रिवाइज करेंगे, रेस्ट लेंगे, तो इट्स अ रेस्ट कम रिवीजन। तो दोनों चीजें जो है बहुत जरूरी है, रिवीजन भी बहुत जरूरी है, रेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो रेस्ट कम रिवीजन है ये, तो संडे आप ऐसे ही यूटिलाइज करेंगे, तो जिसमें जो रेस्ट है वो डोमिनेंट है, तो रेस्ट थोड़ा ज्यादा करिए, प्लस साथ में रिवीजन, जैसे करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कुछ कर लिया, और 1 आध घंटे मतलब इस तरह से कि पूरे हफ्ते क्या पढ़ा है वो ऐसे ही देख लिया नॉर्मली।
तो रेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस एंड देन रिविजन। ओके, तो टोटल टाइम जो पर डे है वो 8 आवर्स होगा। अब बात आई कि कुछ बोलेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो किस हिसाब से पढ़ें। तो वर्किंग प्रोफेशनल का क्या है, देखिए आपका जैसे जीएस और घटना चक्र है तो इसको आप कम कर सकते हैं, इसको आप 3 आवर्स कर सकते हैं, 3 आवर्स कर सकते हैं आप। यहाँ करंट अफेयर्स और ये तो आपका 1 ही आवर हो गया, ये 4 आवर हो गया। एंड फिर उसके बाद जो है आप बाकी जो न्यूज़पेपर है ये सारी चीज़ें है वो आप कम्यूट करते हुए कर सकते हैं। और 1 घंटा जो है आप ये आधा घंटा और ये 1 घंटा ये जो है ये 30 मिनट्स आप आंसर राइटिंग और इसके लिए टेस्ट के लिए दे सकते हैं। और अपना ऑप्शनल साथ साथ में, जैसे आप अगर आप सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ रहता है तो सैटरडे संडे को आप ऑप्शनल कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल वाले सैटरडे संडे को ऑप्शनल कर सकते हैं। तो देखिए एक बार सही से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे वर्किंग के लिए ये जीएस जो है, जीएस और घटना चक्र आप 3 घंटे दे दो। आप कम्यूट करते हुए आप अपना करंट अफेयर्स हो गया, जितना टेलीग्राम क्विज हो गया, जितना मतलब इस टाइप के जैसे मिसलेनियस चीज़ें हो गई वो आप कर लोगे। तो ये 3 आवर्स हो गया, प्लस 1 आवर जो है आप आंसर राइटिंग को दे दिया, तो 3 और 4 आवर। और सैटरडे संडे को आपने ऑप्शनल पढ़ लिया। तो मुझे लगता है वर्किंग प्रोफेशनल एक दिन में 4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। तो इस हिसाब से आप 4 घंटे पढ़ो। ये वाला जो पार्ट है वो सैटरडे संडे, अगर आप मतलब जिस दिन भी आपका ऑफ हो, अगर आपका सैटरडे ऑफ है और संडे ऑफ है, दोनों दिन ऑफ है तो कर सकते हो। अगर आपका संडे ऑफ रहता है तो संडे कर सकते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो जैसे 2nd सैटरडे पड़ा या 4th सैटरडे पड़ा तो उसकी छुट्टी हुई तो उसमें कर लिया। अदरवाइज संडे तो सबका छुट्टी होती ही है तो संडे कर लिया। अगर आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या आईटी सेक्टर्स में है तो उनका सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो वर्किंग प्रोफेशनल वाले। तो ऑप्शनल को आप सैटरडे संडे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो। और बाकी सारी चीज़ों को आप कुछ चीज़ों को जैसे आप ट्रेवल करते हुए उसको कर सकते हो। बाकी 1 घंटा यहाँ से कम कर सकते हो, 1 घंटा यहाँ से कम कर सकते हो, और बाकी 1 घंटा आंसर राइटिंग के लिए दे दो। और बाकी आप ट्रेवल करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए ये कोर्स है ASUPPSC इंटीग्रेटेड प्रीलिम कम्स मेंस 2023 कोर्स। इसकी ये फीस है और ये प्रीलिम्स कोर्स है। तो ये इंटीग्रेटेड वाला है और ये सिर्फ प्रीलिम्स वाला है। तो ये बैच जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर से। इंग्लिश मीडियम में है। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 8 मंथ्स 240 डेज का इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस कोर्स है और ऐसे ही आपका प्रीलिम्स कोर्स होगा। तो इसमें आपके 159 डेली मिनी टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो रोज आपके जो है टेस्ट होगा, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आप कितने 159 टेस्ट आपके ये कर लिए, तो मतलब इनटू 10 तो अराउंड 1590 क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए, 1590। फिर 7 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। मतलब जैसे पहले हमने पॉलिटी का फुल लेंथ कर लिया, फिर ज्योग्राफी का फुल लेंथ कर लिया, फिर हिस्ट्री का फुल लेंथ कर लिया। तो इस हिसाब से आपके फुल लेंथ हो गए। एनवायरमेंट का कर लिया, इकोनॉमी का हो गया। तो 7 फुल लेंथ होंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ। फिर उसके बाद 6 फुल लेंथ होंगे, जैसे पेपर में आते हैं 150 क्वेश्चंस, जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वैसे 6 फुल लेंथ होंगे। सेंसस, यूपीजीके और मिसलेनियस का भी टेस्ट होगा। और मेंस आंसर राइटिंग में आपके डेली 3 क्वेश्चंस होंगे। मेंस में डेली 3 क्वेश्चंस, उसमें जो 2 क्वेश्चन है वो नए होंगे और 1 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 30 to 40% वेटेज जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कवर करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जो सबसे ज्यादा बार बार जो टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं हम उनको करेंगे। 2 नए क्वेश्चन करेंगे, 1 प्रीवियस ईयर की आंसर राइटिंग करेंगे। तो डेली 3 क्वेश्चन होगा। आपको क्विज कंपाइलेशन मिलेगा, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के वैल्यू एडेड नोट्स मिलेंगे। वो चीजें जो आपको कहीं मिलती नहीं है और एग्जाम में बार बार आती हैं, जैसे एंशिएंट में हो गया कुछ चीजें, बुक हो गए, राइटर्स हो गए, एंड ज्योग्राफी में हो गया आपके मिनरल्स हो गए। इस हिसाब से जो सारी चीजें हैं जो मिलती नहीं है आपको आसानी से और बार बार पेपर में आती हैं, वो वैल्यू एडेड चीजें हम इसमें करेंगे। फिर आए यूपीजी के नोट्स होगा, एंड फिर करंट अफेयर कंपाइलेशन, यूपी बजट, फिर करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन हो गया, और इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीकल्चर, मिनरल डाटा, रिपोर्ट, इंडेक्सेस और ये सब होगा। तो ये नंबर है व्हाट्सएप टेलीग्राम, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। बाकी जो यूपीपीएससी
प्री 2022 हुआ था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए हैं। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं, तो पीडीएफ होगी, आप ये डायरेक्ट ही देख लो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक, ये हमने ये टॉप 5 भी करे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आ सकता है ऑर्डर में लगाने के लिए भी। तो हर तरह से जो है वो चीजें आपको बताई जाती हैं जिससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन गलत ना हो। तो 93 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं। और अभी जो आपका मेंस हुआ है 27 सितंबर को, उसमें जो है 4 ऐसे डायरेक्ट प्रिडिक्ट, GS1 में 7 क्वेश्चन, GS2 में 11, फिर यहाँ 12, यहाँ 15, तो 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। तो मोर देन 50% जो है क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। एसेज मतलब जीएस में एसेज 4, तो ये भी 3 लिखने होते हैं, 4 तो प्रिडिक्ट कर ही लिए थे हम लोगों ने, तो 3 लिखने होते हैं, एक ज्यादा ही था। तो आपके पास ऑलरेडी जो मतलब जितने ऐसे आप लिख के गए हो वो सारे आपके पास ऐसे थे एग्जाम में लिखने के लिए। तो एसेज भी हो गया। एंड फिर उसके बाद कुछ हमने पत्र 2 डिस्कस करे थे, आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा ही होगा, तो वो दोनों पत्र आए हैं। तो ये जो है इस हिसाब से सारा ये प्रिडिक्शन रहा है। बाकी जो है एक और कोर्स है, ये 1 ईयर मेंस डेली आंसर राइटिंग है। ये आपका अगले साल तक चलेगा, टिल मतलब जिस हिसाब से भी आपका पेपर होगा उस हिसाब से, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, जिस हिसाब से तब तक चलेगा। ये 1 ईयर मेंस डेली आंसर राइटिंग है। तो ये जैसे आप प्रीलिम्स में काफी अच्छा मतलब आपने कर लिया, तो आपने डायरेक्ट जैसे प्रीलिम्स वाला कोर्स ले लिया, और आपको जो है मेन फोकस आपका अपने आंसर राइटिंग पर रखना है 1 साल के लिए। और आपका मतलब प्रीलिम्स ऑलरेडी कंटेंट तैयार है, आपने मेंस भी सब कुछ पढ़ रखा है, और सिर्फ आपको आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप ये जो है ये कोर्स ले सकते हैं। 1 ईयर मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है। इसमें डेली 4 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें डेली 4 क्वेश्चन होंगे, 3 जो है न्यू क्वेश्चन और 1 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जिन्होंने मेंस दिया होगा, लास्ट ईयर जिन्होंने मेंस दिया होगा, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी। अगर आपने पेपर देखा होगा, कि जो लोग ने नहीं दिया, जिन लोगों ने पेपर देखा उनको भी पता होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 न्यू क्वेश्चन और 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब अगर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया तो आपको यही नहीं पता है कि आपको जो आपने लिखा है वो सही लिखा है क्या लिखा है। आपके पास सिर्फ क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर नहीं होता है, उसका मॉडल आंसर नहीं होता है, उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। और जो बुक्स में दे रखा होता है आंसर, वो तो आपको सबको पता ही है किस हिसाब से होता है। तो ये जो है आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, और वहां से कम 30 to 40% वो चीजें दोबारा रिपीट होती हैं। तो 3 न्यू क्वेश्चन एंड 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस हिसाब से करेंगे। 1 ईयर का है ये, पूरा 1 साल हम इसमें आंसर राइटिंग करेंगे, पूरे 1 साल करेंगे। और मतलब इस हिसाब से होगा, जैसे आप 1 साल करेंगे, फिर आपको 2 महीने का स्लॉट दे दिया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, और फिर प्रीलिम्स के बाद दोबारा ये शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी को आपको हैम्पर किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 2 महीने का आपको ब्रेक दे दिया जाएगा, एंड उससे पहले का टाइम टेबल होगा और उसके बाद का टाइम टेबल होगा। हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को इतना हैम्पर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 2 महीने का आपको ब्रेक दिया जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा शुरू होगा। तो ये बैच स्टार्ट 29 अक्टूबर से हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कोर्स की कोर्स डिटेल। हाँ, मेन चीज, अब 8 महीने आप कैसे यूटिलाइज करें, 8 महीने क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे यूटिलाइज करें, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो सब कुछ सॉर्टेड है, ब्लाइंडली फॉलो कर लो इस टाइम टेबल को। सब कुछ बहुत ज्यादा साइंटिफिक टाइम टेबल है, कुछ मतलब आपको कोई पेन कुछ नहीं होगा, बहुत आसानी से चीजें बनाई गई हैं। इनको फॉलो करो और सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, सारा रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 70 to 80% भी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यू आर इन द लिस्ट ऑफ द प्रीलिम्स, यू आर इन द लिस्ट ऑफ द मेंस। इसको फॉलो करो अच्छे से, सारे जितने टॉपिक्स हैं, जितना भी सब कुछ है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से उसको टेस्ट दो, सारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है ये टाइम टेबल। एंड सबसे पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको जैसे पहला दिन हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और घटना चक्र, और पहला चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। तो चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे, और उसका फिर आपका एक टेस्ट होगा। तो एसीपीपीएससी का एक टेस्ट होगा,
एंड फिर उसके बाद आप सितंबर 2022 है उसके करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एस यूपीपीएससी के, तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एस यूपीपीएससी के, एंड देन फिर उसके बाद आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी। तो मेंस आंसर राइटिंग, तो क्या हुआ, आपने पूरे दिन का आपका क्या स्लॉट रहेगा, सबसे पहले आपने क्या है पूरे दिन में, जैसे जीएस में क्या करा, पॉलिटी के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपने एथिक्स का जो है, एथिक्स का जो चैप्टर 1 है उसका 1/3 पार्ट पढ़ लिया, क्योंकि 3 दिन में डिवाइडेड है, तो 1/3 1/3 और 1/3, तो 1/3 पार्ट पढ़ लिया, तो चैप्टर 1/3 ऑफ द चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसी के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 1/3 आपने कंप्लीट कर लिया। तो आप पूरे दिन ऐसे आपने पॉलिटी पढ़ा, एक सेकेंड देखिए, अच्छा, तो आपने पॉलिटी पढ़ा, तो आपने पॉलिटी पढ़ा पूरे, जैसे पहले दिन पॉलिटी पढ़ा, साथ में एथिक्स का 1/3 चैप्टर पढ़ लिया, एंड फिर उसके बाद आपने टेस्ट लगा लिया, और इस हिसाब से आप अपनी चीजें जो है वो डिवाइड करेंगे, जैसे हमने वो 8 घंटे डिवाइड करे थे, वही चीजें हैं कि आपको कैसे चीजें डिवाइड करनी है। तो पहले दिन ये है, फिर आपने इस हिसाब से, आपका पॉलिटी चल रहा है, 17 को पॉलिटी है, चैप्टर 3 एंड 4, इस हिसाब से जो ऑप्शनल है वो आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। आप मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है कि ऑप्शनल की, अगर फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे दोबारा स्ट्रैटेजी पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा बता दूंगी कि किस हिसाब से क्या करना है, अदरवाइज वो ऑप्शनल का वीडियो बना रखा है तो वो आप उसको देख सकते हैं। तो 17 को ये पॉलिटी है, 3rd एंड 4th चैप्टर, टेस्ट 2 होगा, साथ में आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और ये एथिक्स है, इसकी जो है आंसर राइटिंग होगी। तो इस हिसाब से 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20, इस हिसाब से आप पॉलिटी पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आपका साथ में एथिक्स चल रहा है, पॉलिटी खत्म हो, पॉलिटी चल रहा है आपका, फिर उसके बाद एथिक्स के बाद यहाँ आपका आ गया गवर्नेंस, तो यहाँ आप गवर्नेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी, एंड फिर यहाँ आपका 21 नवंबर को जो है वो ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ। तो ज्योग्राफी के ये पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 11th की, फिर उसके बाद हम महेश कुमार बनवाल, तो महेश कुमार बनवाल जो है आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाते हैं, तो महेश कुमार बनवाल और घटना चक्र पढ़ो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और रही बात मेंस की, तो वहां मैंने आपको बुक लिस्ट बता रखी है मेंस के लिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, और सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो जीसी लियोंग की सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। तो इस हिसाब से आप यहाँ आपका जो है आईआर स्टार्ट हो गया यहाँ, फिर यहाँ आपका ज्योग्राफी चल रहा है, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी, इस साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो आप, और यहाँ आंसर राइटिंग भी चल रही है आपकी। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड प्लान है। अब ये है, आप अब 26 दिसंबर से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में जो है एंशिएंट में आप तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास, और पूनम दलाल साथ में घटना चक्र। तो पूनम दलाल की जो है सिलेक्टिव स्टडी करनी है, वीडियो मैंने बना रखा है एंशिएंट को कैसे पढ़ाया जाए, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, सारी सब सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, और 2023 में भी इसको मेंशन कर रखा है, 2023 की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वीडियो में भी ये मेंशन है। साथ में देखिए ये मेंस का टॉपिक है सिक्योरिटी, और ये ऐसे हिस्ट्री यहाँ हिस्ट्री है, अभी एंशिएंट और मिडिवल ही चल रहा है। हाँ, ये मॉडर्न में आपको पता ही है, सिर्फ एक बुक पढ़नी है, स्पेक्ट्रम, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ हिस्ट्री चल रहा है, फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो एसीपीपीएससी के नोट्स दिए जाएंगे आपको एनवायरनमेंट के लिए, तो ये जो है आप प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएमएफ आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं कुछ मेंस के टॉपिक देखने के लिए, पढ़ सकते हैं, लेकिन एसीपीपीएससी के नोट जो है प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, एंड देन यहाँ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए प्रीलिम्स के लिए जो है एसीपीपीएससी के नोट्स मोर देन सफिशिएंट, एंड मेंस के लिए आप श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। अगर आपने श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं मेंस के लिए, और
रमेश सिंह पढ़ रखी है तो रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, जिसने पढ़ रखी है, अगर ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ रखी है तो इसको पढ़ लेना। या हाफ बुक है ये इसकी, ये 300 पेज की है, तो ये कम से कम ये 300 पेज की है, 600-800 पेज की है, तो हाफ बुक है ये इसकी। प्रीलिम्स के लिए तो ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। मेंस के लिए जो है श्रीराम पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी हो गया ये, एंड इकोनॉमी एंड फिर ये है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल जो है प्रीलिम्स के लिए ACPPSC के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। मेंस के लिए जो है राकेश सारस्वत की जो बुक आती है वो, और साथ में जब हम यूपी स्पेशल के आपको आंसर राइटिंग कराएंगे तो वहां से जितनी भी सारी नई चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। और प्रीलिम्स में जब हम करंट अफेयर्स नोट देंगे तो उसमें भी मेंस का जो है काफी हद तक सब कुछ कवर हो जाता है, तो कोई इतना ज्यादा इशू की लेने की, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो सेंसस है तो सेंसस का टेस्ट होगा। फिर साइंस के लिए देखो, साइंस के लिए जो बुक है वो लूसेंट साइंस है। लूसेंट साइंस मत पढ़ना, ACPPSC के नोट्स पढ़ लेना। उसमें ही लूसेंट साइंस की समरी के नोट्स भी हैं और एक डिटेल नोट्स भी हैं, तो ये कम से कम 70-80 पेज के नोट्स हैं, और उसमें जो है आपकी साइंस पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो इतना ही कर लेना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज जो है लूसेंट जनरल साइंस की समरी की जो है वीडियो है यूट्यूब पे मैंने बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं अगर आपको वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है और वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है। और PDF उसको सामने रखिए, PDF को, और वीडियो देख के उसको कर लीजिए, तो PDF के आपके सामने रहेगी और वीडियो से जो है उसको चीज़ों को रिवाइज कर लेना। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये साइंस हो गया। फिर अब जो है, अब आपका देखो बीच में क्या करा हमने कि मतलब हम बाकी मेंस का तो लिख ही रहे थे, लेकिन जो बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं उनको भी हमने रिवाइज कर लिया। आपने अगर देखा होगा तो रिवाइज एंशिएंट एंड मिडिवल, तो एंशिएंट एंड मिडिवल को रिवाइज किया, यहाँ हिस्ट्री को रिवाइज किया, और यहाँ हिस्ट्री, फिर यहाँ पॉलिटी, और फिर ये ज्योग्राफी। तो मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है हम फेज 2 से पहले ही रिवाइज कर चुके हैं पढ़ने के साथ। तो ऑलरेडी हम एक बार पढ़ चुके हैं इन बड़े बड़े सब्जेक्ट को, प्लस एक बार रिवाइज कर चुके हैं। अब ये क्या है, अब ये ये अब थर्ड आपका रिवीजन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 15 तारीख है, उसमें आप जो है पॉलिटी का एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो आपके जो 7 सब्जेक्ट जो टेस्ट हैं वो फुल लेंथ, तो आप पॉलिटी का फुल लेंथ देंगे तो इसमें, एंड फिर उसके बाद 17 को जो है ज्योग्राफी का फुल लेंथ देंगे। फिर यहाँ भी आपका रिवाइज ही होगा, मतलब आप फुल लेंथ देंगे तो चीजों को दोबारा पढ़ेंगे, तो यहाँ आपका रिवाइज होगा। ये दोबारा आपका सब्जेक्ट जो है ये थर्ड टाइम रिवीजन हो गया आपका, इन सब्जेक्ट का थर्ड टाइम रिवीजन। तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ये फुल लेंथ होगा, और 19 अप्रैल को, ये 15 या 17 अप्रैल को। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को, 19 से 22 जो है आप एनवायरमेंट रिवाइज करेंगे और 22 को एनवायरमेंट का टेस्ट देंगे। फिर उसके 22 से 25 को आप साइंस रिवाइज करेंगे और फिर साइंस का टेस्ट देंगे एक फुल लेंथ। फिर 25 से 28 को आप जो है इकोनॉमिक्स रिवाइज करेंगे, इकोनॉमिक्स का फुल लेंथ देंगे। फिर 29 को आप UPGK और सेंसस का फुल लेंथ देंगे। फिर उसके बाद जो है 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जैसे आपके पेपर में होते हैं 150 क्वेश्चंस वाले, तो 150 क्वेश्चंस वाले फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो इसमें क्या है, आप 15 to 20 डेज बिफोर द एग्जाम, आपके जिस हिसाब से भी एग्जाम की डेट आती है उस हिसाब से आपके ये फुल लेंथ होंगे, तो 1 to 6। और इस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं, कोई आपका टॉपिक बचा है या कोई चीज ऐसी है जो आप बार बार भूलते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज के आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी सारी चीजें करंट अफेयर रिवाइज, वो सारी मिसलेनियस टॉपिक इस ड्यूरेशन में आप रिवाइज करेंगे। तो ये आपका कितने हो गए, कम से कम 3+1 रिविजन हो गया है आपका। तो इतने रिवीजन में तो सारी चीजें जो है आपकी याद हो जाएंगी। मेंस आपने यहाँ कंप्लीट कर ही लिया है, और फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद 1 वीक का ब्रेक लें, और फिर जो भी सब पढ़ रखा है उसके बाद 3 महीने में उसको रिवाइज कर लें, 2 बार रिवाइज। तो जब मेंस आएगा तो हम मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स के बाद वाली स्ट्रैटेजी। शुरू वाली तो हमने कर ली, प्रीलिम्स के बाद वाली। तो ये सारा जो है वो प्लान है। तो बाकी आप टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम फ्री डेली क्विज होता है इसमें रोज, और एडिटोरियल भी होते हैं इसमें। हम रोज एडिटोरियल अपलोड करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं वो अपलोड होते हैं, और फ्री डेली क्विज होता है टेलीग्राम का, फ्री डेली क्विज इस पे, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा प्लान था, 8 महीने आपको कैसे अपने यूटिलाइज करने हैं, तो उसके लिए ये पूरा प्लान था, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आराम से आपका ये प्लान जो है 29 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा 3 रिवीजन के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर या तो जून फर्स्ट वीक में होगा, मिड जून में भी हो सकता है,
क्योंकि बिल्कुल लास्ट में तो यूपीएससी का ही है, तो यूपीएससी और उसके बीच में शायद 1 हफ्ते का तो गैप रहेगा ही, 1 हफ्ते का, 3 दिन का, 4 दिन का, जिस हिसाब से भी रहेगा। तो आपका जो है जून फर्स्ट वीक में हो सकता है, मिड में हो सकता है, इस हिसाब से आपका पेपर हो सकता है, या फिर लास्ट डे ऑफ द मे भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका पेपर हो सकता है। तो 8 महीने आपको यूटिलाइज करने हैं, तो पूरा पूरा आपके पास 1 महीने का टाइम है। 1 महीने से पहले आप सब कुछ पढ़ लोगे, और लास्ट के 1 महीने में कुछ चीजें बच रही हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो ये पूरा 8 महीने का आपका शेड्यूल है। तो ये बहुत साइंटिफिकली और बहुत मेहनत से बनाया गया है आप लोगों के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको अच्छे से फॉलो करिए, और अच्छे से जितना भी ये सारा टाइम टेबल है डे टू डे वाइज, इसको अच्छे से फॉलो करिए, और डेफिनेटली प्रीलिम्स भी निकलेगा और डेफिनेटली मेंस भी निकलेगा। तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कि क्या कंटेंट सही पढ़ना है और क्या अच्छे से रिवाइज करना है। इसके अलावा थोड़ा कॉन्फिडेंस और कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ यही है इस एग्जाम का जो फंडा। कंटेंट पता चल गया कि क्या पढ़ना है। अब ये नहीं कि पॉलिटी की 10-10 किताबें पढ़ रहे हैं, कि किसी ने कहा डीडी बसु पढ़ लो, किसी ने कहा सुभाष कश्यप पढ़ लो, किसी ने कहा कि कोई और किताब पढ़ लो, कोई 2-3 कुंजियाँ आपको बताएगा। तो इस हिसाब से नहीं चलना है। कंटेंट अच्छा रखो, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, मेंस में आंसर लिखने हैं। मेंस में जितना एनरिच आंसर लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कुंजियों को पीछे पढ़ोगे तो एनरिच आंसर कभी नहीं लिख पाओगे। तो एनरिच आंसर लिखने के लिए आपको पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो। लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप यूपीपीएससी की बात करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। तो अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, टाइम को मैनेज करो, कंटेंट पे फोकस रखो, अपने जो मटीरियल है उसको रिसोर्सेज को कम करो। फॉर वन सब्जेक्ट 1 बुक इज़ मोर देन सफिशिएंट, और स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ो, और इस 8 महीने तक जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे। अब ये मत सोचना कि आज टेस्ट हुआ तो कि 10 क्वेश्चन हुए उसमें से कि मैं तो 4 ही सही हुए हैं। अगर आपने ये 4 करके आप रोज़ टेस्ट दे रहे हो, तो आप देखना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो ये 4 किसी दिन 7 और 8 हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ये नहीं कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर ये हुआ तो 4 दिन पढ़े फिर 4 दिन गायब, फिर 5 दिन पढ़े फिर 15 दिन गायब, ऐसे नहीं करना। रोज़ पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, रोज़ पढ़ो। तो देखिए ये प्लान है, इसको आप देख सकते हैं, और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो ये सारी फ़ी डिटेल है। इंटीग्रेटेड का है, ये सिर्फ प्रीलिम्स का है, और ये 1 ईयर मेंस डेली आंसर राइटिंग है। तो आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके। तो कल जो ये दोनों बैच कल स्टार्ट हो रहे हैं, ये 29 अक्टूबर को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।